सोने चांदी से करेंगे क्योंकि अच्छी खासी बढ़त के साथ यहां पर कारोबार है। सोना तो ऑल टाइम हाइस पे है ही, जहां पर हमने $2660 प्रति आउंस के ऊपर इसे जाता हुआ देखा। चांदी में भी कल देर रात 5% की तेजी देखने को मिली और $32 एन आउंस के ऊपर के कारोबार फिलहाल यहां पर। चिराग, कैसे देखते हैं आप ये जो मूव्स हमने सोने में आते हुए देखी हैं, चाहे ETF बाइंग है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग है या फिर इन्वेस्टमेंट बाइंग है, सभी तरफ यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बिल्कुल, देखिए आप क्योंकि फेड की मीटिंग अब हो गई है, उसके ऊपर अब क्लैरिटी आ गई है कि 100 to 125 बेसिस पॉइंट कट होगा। अब ये पूरा चीज मार्केट का फोकस अब शिफ्ट हो गया है जियोपॉलिटिक्स की तरफ, और हम देख रहे हैं कि इजराइल वॉर में लेबनान का वहाँ पे वॉर और ज्यादा तेज हो जाएगा। चल रहा मार्केट और इस से हमने देखा है कि लास्ट 1-2 हफ्ते में बहुत ही ज्यादा। चिराग, आपको फिर से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे, आप मे भी यहाँ पर विद इन रेंज नहीं है। कॉलिन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह की मूवमेंट एज ऑफ नाउ यहाँ पर सोने में देखने को मिली है, क्या कैलकुलेशंस हैं, कहाँ जा सकते हैं प्राइसेस, और सितंबर का महीना अब तक जिस तरह के हाईज हमने बनते हुए देखे हैं कैसा रहा है, अब इन लेवल्स पे खरीदारी में क्या एक्सपेक्टेशन है? लेवल पे मैं पहले खरीदारी की बात कर लेता हूँ। जब जब सोना बढ़ता है और एक नया लेवल क्रॉस करता है तो अपना कंज्यूमर थोड़ा पॉज हो जाता है एक वीकेंड के लिए, और फिर जब लगता है कि अब ये प्राइस स्टेबल हो गई है तो खरीदारी वापस चालू होती है। तो जो इम्पोर्ट रिकॉर्ड हाई पे गया था और जो हिसाब से अगस्त में ट्रेड को लग रहा था कि खरीदारी सितंबर में होगी, वो हिसाब से नहीं हो रही है, थोड़ा सॉफ्टनेस है। बट उम्मीद ये है कि अक्टूबर नवंबर जैसे दिवाली का सीजन चालू होगा, खरीदारी और वेडिंग सीजन भी चालू होगा, तो खरीदारी विल बी बैक, बिकॉज जो रेट है वो भी ये लेवल पे स्टेबल और बढ़ता ही रहने वाला है। अब नहीं लग रहा है कि ये रेट वापस से 2500 लेवल पे जाएगा, ऐसे अभी उम्मीद नहीं है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज जैसे आपको भी मालूम है आर ओनली गेटिंग वर्स। हिजबुल्लाह भी वो भी एस्केलेट हो रहा है। रशिया यूक्रेन में कुछ विजिबिलिटी नहीं है। यूएस का इलेक्शन आ रहा है। चाइना का वाइल द बैंक सेंट्रल बैंक ने कल बड़ा अनाउंसमेंट किया, बट ऐसे लग नहीं रहा है कि इसका भी कुछ इम्पैक्ट आएगा। गोल्ड का बुल रन जारी रहेगा और हर महीना मेरे को लगता है एक नया लेवल देखने को मिलेगा। जी हाँ, 75,000 तो हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। अक्टूबर गोल्ड फ्यूचर्स की बात कीजिए तो 76,000 के लेवल्स भी यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन कॉलिन, जैसे आपने कहा कि इंडियन डिमांड में कुछ गिरावट देखने को मिली है, दिवाली में ऑफकोर्स हम वो डिमांड फिर से लौटता हुआ देखेंगे। लेकिन अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की बात की जाए, दिवाली क्वार्टर की, तो आपको लगता है कुछ एक डेंट यहाँ पर इन ऑल टाइम हाई प्राइसेस की वजह से पड़ेगा? शायद पढ़ना चाहिए, वॉल्यूम में पड़ेगा, बट वैल्यू वाइज रिटेलर्स को ग्रोथ ही आएगा। वॉल्यूम में हाँ, अभी ये लेवल पे शायद थोड़ा, बट वो भी मेरे को लगता है मामूली रहेगा। इट वोंट बी डबल डिजिट, शायद लो सिंगल डिजिट में डिप रहेगा, जैसे अभी 3-4% लग रहा है जो डिप है आज की तारीख में, बट वैल्यू में ऑब्वियसली मेकअप कर लेंगे। कॉलिन, पिछली बार भी जब सोने में इस तरह की एक तरफा तेजी आई थी तो हमने बात की थी कि कैसे लोग परहैप्स यहाँ पर 24 और 23 और 22 कैरेट नहीं ले रहे हैं। ज्वेलरी ऑफ कोर्स उससे कम में मिलती है, लेकिन ज़्यादा बेंड अप टुवर्ड्स 20, 18, 14 कैरेट गोल्ड की तरफ है। क्या वो ट्रेंड्स हम यहाँ पर फिर से लौटता हुआ देख रहे हैं? हाँ, ये ट्रेंड जरूर लौटता हुआ देखेंगे। और देखो, आज कंज्यूमर का वॉलेट ऑब्वियसली इंडिया में भी बढ़ा ही है। ऐसा नहीं है कि पहले जो लाख रुपया खरीद रहा था आज 1.25-1.5 लाख रुपए तक भी उसका बजट बढ़ा है। बट एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से आज की तारीख में भी जो मेन प्राइस पॉइंट है वो है 25,000 से 1 लाख। और उसमें जो अपना मिडिल क्लास है, रूरल इंडिया है, जो मेन आज खरीदारी करता है ये अपने 600-700 टन की, तो उनके लिए बहुत मायना रखता है बजट। और ये बजट में फिर कैरेटेज लोअर ही आएगा क्योंकि उनको ग्राम तो उतना ही चाहिए। अगर बजट है, वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर है, तो ग्रामेज विल गो डाउन। तो वो ऑफकोर्स यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे कॉलिन ने कहा भी कि 25,000 से 1 लाख के बीच में हम मोस्टली यहाँ पर टिकट साइज के तौर पर खरीदारी आता हुआ देखते हैं। तेजी यहाँ पर प्राइसेस में आगे बरकरार रह सकती है। हमारे साथ चिराग शेठ फिर से जुड़े हैं। चिराग, होपिंग कि आपकी लाइन इस बार क्लियर है। अब आप यहाँ से गोल्ड प्राइसेस कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोगों के टारगेट्स थे वो सभी बहुत जल्दी अचीव होते हुए नजर आए हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप जानते हैं हमारा फोरकास्ट था कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक मार्केट $2750 के आसपास ट्रेड होना चाहिए। फिलहाल जिस पेस पे चल रहा है, शायद ये सारे टारगेट्स इस साल के अंत तक आ जाएंगे। बट देखिए, मैं कहूंगा कि अभी क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा जियोपॉलिटिक्स पे फोकस है, तो आपको ये तेजी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट हो जाते हैं तो शायद करेक्शन आ सकता है मार्केट में। बट यहाँ पे डिमांड पे भी एक इम्पैक्ट इन हायर लेवल्स पे हमें देखने को एक्चुअली मिल रहा है। तो ये देखना होगा कि अगले 2-3 महीने में ये जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन कैसे इंप्रूव होती है और ग्लोबली ईटीएफ और इन्वेस्टमेंट डिमांड किस तरह से चलती है। काफी हद तक चिराग, जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि हाँ इक्विटी मार्केट्स में अब करेक्शन आया, काफी हद तक वही चीज सोने में भी है कि एक तरफा जो तेजी है 2000 से 2660 तक के लेवल्स की, क्या करेक्शन की उम्मीद है और अगर हाँ तो किस लेवल तक? देखिए मनीषा, ये समझना बहुत जरूरी होगा कि यहाँ पे जो रैली आई वो किन चीजों की वजह से। सो 3 बहुत ही डिस्टिंक्ट चीजें निकल के आई है। एक है कि यूएस का जो पिवट का एक्सपेक्टेशन था उसकी वजह से पहली तेजी आई, दूसरी है सेंट्रल बैंक बाइंग की वजह से तेजी है और तीसरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। अब सेंट्रल बैंक की बाइंग थम चुकी है, ऑलरेडी थम नहीं चुकी है, स्लो डाउन हो चुकी है, बट उसका रिएक्शन प्राइसेस पे नहीं आया क्योंकि लोगों का कंसर्न था फेड और जियोपॉलिटिक्स। अब फेड में अगर 100 to 125 बेसिस पॉइंट के नीचे के रेट कट्स आते हैं या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कंसिडरेबल ईज आउट होता है तो आपको $200-300 का करेक्शन देखने को मिल सकता है, वरना करेक्शन बहुत ही छोटे होंगे, सीमित होंगे और टेम्पररी होंगे। ऑलराइट, तो छोटे सीमित एंड टेम्पररी करेक्शंस यहाँ पर सोने में देखने को मिलेंगे। चिराग, साथ ही साथ में यहाँ पर चांदी पे क्या सेंस है? अगस्त के इंपोर्ट्स काफी स्ट्रांग आए थे, सितंबर में अब तक की सेंस क्या है? आप देखिए, अगस्त के इंपोर्ट्स ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे क्योंकि इंडिया में जो चांदी का सरप्लस पड़ा हुआ था वॉल्ट्स में, वो डिमांड की वजह से वो काफी हद तक निकल गया था और उसके बाद इंपोर्ट्स में एक पिकअप आया था। हमारा अनुमान यह है कि सिल्वर वेयर और ज्वेलरी दोनों में काफी अच्छा अपटिक हुआ है। हालांकि सितंबर के मंथ में ये मतलब कि 300-500 टन के आसपास की इंपोर्ट्स हो सकते हैं। देखिए, प्राइस पॉइंट पे चांदी पे हम गोल्ड से ज्यादा बुलिश है। हमारा मानना है अगर 2-3 साल का कोई भी चांदी पे व्यू लेके निवेश करना चाहता है तो करीबन 30 से 40% के अपसाइड जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगले 2-3 साल में 30 से 40% तक की तेजी यहाँ पर चांदी भी आपको दिखा सकती है, तो क्लियरली सोने और चांदी दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग रन यहाँ पर है। अनुज, आपका क्या सेंस है बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर? आप किस चीज को पिक कर रहे हैं और आपके क्या टारगेट्स हैं इंडियन मार्केट्स के लिहाज से? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम साल के स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि गोल्ड में 75,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे और आज इनफैक्ट 76,000 का लेवल टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। अगर आप इंटरनेशनल भी देखेंगे तो $2660 के आसपास स्पॉट मार्केट है। कॉमेक्स अगर आप देखेंगे तो 2690 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट $2700 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो दोनों ही कमोडिटीज में, गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव रहा है। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि दोनों ही अभी एक बुल रन में चल रही हैं और अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ही आपको देखने को मिल सकता है दोनों ही कमोडिटी में। हालांकि गोल्ड में अच्छा एक एक्सटेंडेड ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है, सिल्वर भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रही है, बट हाँ मोमेंटम हमें लगता है कि अभी दोनों में ही रहेगा। तो इंट्राडे अगर हम बात करें तो गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 74,680 का। टारगेट हमें लग रहा है कि अगेन 75 या 600 तक देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 90 या 480 का लगाएं। टारगेट करीबन 92 या 750 तक हो सकता है। हमें लगता है कि जल्दी गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $2600 से $2700 और चांदी $33 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से चाइना का स्टिमुलस पैकेज आया है, डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली और जियोपॉलिटिकल टेंशन अगेन एस्केलेट हुई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वो तीनों चीजें सपोर्टिव रहेंगी। और इंडिया के अंदर जो फेस्टिवल सीजन की डिमांड है वो भी अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। तो खरीदारी का ट्रेड अक्रॉस द मेटल्स हमें लगता है कि देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, बाइंग सिचुएशन ही यहाँ पर रहनी चाहिए और खरीदारी करके ही आपको काम करना है। अच्छी खासी तेजी हमने क्रॉस यहाँ पर आते हुए देखी है कमोडिटीज़ में, बाकी एसेट क्लासेस में भी, और जिस तरह का सेंटिमेंट है, बैकग्राउंड है, फंडामेंटल्स हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। बहुत शुक्रिया आपका कॉल इन एंड चिराग साथ जुड़ने के लिए और वो सेंस हमें देने के लिए कि किस तरह से बाजार में आगे इसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और